के लिए यहाँ पर बनाया गया था ये कंस्ट्रक्शन, लेकिन अभी चूंकि महाविद्यालय था नहीं। ये मज़ार है जिसका फ़ायदा उठाया करता था, और यहाँ पर जो उससे मिलने आते थे इस मज़ार पर बुलाकर यहाँ पर दर्शन करवाता था, माथा टेकवाता था श्रद्धालुओं को। किस तरीके से वो भावनाओं के साथ खेलता था। अब मैं आपको दूसरा एंगल से जरा यहाँ पर तस्वीर दिखा दूँ, क्योंकि देखिए नीचे का जो फ्लोर के घर हैं वो मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको जरा ऊपर के फ्लोर के घर का हिस्सा यहाँ पर दिखा देता हूँ। जरा आप आइए, आप भी आइए, आप यहाँ के अधिकारी हैं। ये एंट्री है, इसमें छांगुर बाबा रहा करता था। आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा इसी के अंदर रहा करते थे। जरा आप आइए, अंदर आइए, जरा तस्वीरें दिखाइए। जैसे हम घुसते हैं, आलीशान सोफा, इसी सोफे पर जरा यहाँ दिखाइए तस्वीरें। इसी सोफे पर यहीं पर बैठ के छांगुर बाबा अपने अनुयायियों से, जो लोग धर्मांतरण करने के लिए उसके एजेंट लेकर आते थे, यहीं पर बैठकर वो मिला करता था। यहीं पर इसी सोफे पे, आलीशान सोफा, घर में एंट्री करते ही। अब मैं आपको एक दूसरी तस्वीर यहाँ पर दिखाता हूँ। छांगुर बाबा का यह बेडरूम है। जरा कमलेश जल्दी आइए, आप बेडरूम दिखाइए जरा। ये बेडरूम है छांगुर बाबा का। ये बेडरूम, ये देखिए, इसी बेड पे सोया करता था छांगुर बाबा आरोपी। ये सोफा, तमाम पुलिस ने एहतियातन सारे सामान जो है यहाँ से निकाल लिए। ये अटैच बाथरूम, वो भी देखिए कितना बड़ा यहाँ पर अटैच बाथरूम। जरा इधर दिखाइए तस्वीरें। ये अटैच बाथरूम यहाँ पर आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का। आप भी यहीं पर अधिकारी हैं, लगातार कई दिनों से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, क्या कहेंगे? जी सर, जांच किया गया। जांच के दौरान जो भी अवैध पाया गया सामने का सरकारी जमीन पे। जी, ठीक है। और भी हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। ये तो मैंने आपको दिखाई दिया है, ये हिस्सा सोफा आलीशान, और यहाँ पर इस सोफे के साथ यहाँ पर एक और कमरा है, यहाँ पर देखिए, जिसमें वॉशिंग मशीन वगैरह रखी हुई है, और इसके साथ एक और अटैच्ड बाथरूम यहाँ पर इस सोफे के साथ यहाँ पर है। एक और तस्वीर, बुलडोजर की कार्रवाई लगातार बाहर चल रही है, लेकिन इस बीच हम आपको छांगुर बाबा का जो आलीशान महल है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये एक और बेडरूम है, आलीशान तरीके से बनाया है। जिस तरीके से जो 5 स्टार होटल होते हैं, ठीक उसी 5 स्टार होटल की तरह ये तमाम कमरे बनाए गए हैं। सब में AC लगा हुआ, सब में डबल बेड यहाँ पर लगे हुए हैं, अलमीरा है, अटैच्ड बाथरूम है। ये देखिए तस्वीरों में अटैच्ड बाथरूम है। और व्यू जो है, व्यू अगर यहाँ से हम देखें तो बेहतरीन है व्यू। ये व्यू देखिए, पीछे का हिस्सा, जो कोई यहाँ पर पहुंचेगा, पीछे से पूरा खेती खलिहान ये दिखेगा। और ये मकान जो है पिछले 2 सालों में बनाया है छांगुर बाबा ने। और भी हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं। किचन देखिए जरा। बताया जाता है कि इस किचन में 1-2 नहीं बल्कि कई उसके जो हाउस हेल्प थे वो लगातार यहाँ पर काम करते थे, और किचन भी बहुत बड़ा यहाँ पर बनाया गया है। हर सामान यहाँ पर उपलब्ध है, इस किचन के अंदर हर सामान उपलब्ध है। और भी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। छांगुर बाबा का जो 100 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन मिला है, उस ट्रांजैक्शन, जो विदेशी फंडिंग आए हैं, उस विदेशी फंडिंग से ये महल तैयार हुआ है पिछले 2 साल के अंदर। ये देखिए एक और बेडरूम, बेड के ऊपर तमाम गद्दे आप देख पा रहे हैं। ये गद्दे इसलिए हैं ताकि जो दूसरे बेड थे उनके उठा के पुलिस ने एहतियातन रखा हुआ है। अटैच्ड बाथरूम यहाँ भी है, यहाँ पर देखिए तस्वीरों में अटैच्ड बाथरूम है। तो एक एक हिस्सा किस तरीके से काली कमाई से, अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया गया, और काली कमाई से एक और बेडरूम यहाँ पर है। यानी देखिए, जो आमतौर पे कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, महीने में 2.5-3-4 लाख रुपया कमाते हैं, उनका भी इतना आलीशान मकान नहीं है जितना छांगुर बाबा का। पहले नग वगैरह का बहुत लोअर मिडिल क्लास अगर कहें तो इस तरीके से पहले नग वगैरह बेचा करता था। और अभी देखिए इसका मकान, ये आलीशान मकान, हर कमरे में अटैच्ड बाथरूम्स हैं यहाँ पर। हर कमरे में, हर कमरा AC लगा हुआ है यहाँ पर। और फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस की नज़र इन तमाम कमरों पे है, और इसके ऊपर भी का भी हिस्सा हम आपको दिखाएंगे। फायर सर्विसेज के अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी हैं यहाँ पर। लगातार फायर सर्विसेज के अधिकारी से हम बातचीत कर लेते हैं। कितना मशक्कत हुआ पूरा सामान निकालने में? बहुत मशक्कत हुआ सर, बहुत मशक्कत हुआ। बहुत सामान था सर, बहुत सामान था। अच्छा, मैं आपसे एक पर्सनल चीज़ जानना चाहता हूँ। जिस तरीके से आलीशान तरीके से पिछले 2 सालों में इतने बड़ा मकान बनाया गया है, इसको देखकर आपको क्या लगता है कि आप अपने पूरे नौकरी में 60 साल की उम्र तक इस तरीके का मकान बना पाएंगे? ऐसा नहीं बना पाएंगे सर। नहीं बना पाएंगे सर।
हर महीने आपकी तनख्वाह भी 70-80 हज़ार होगी, उसके बावजूद नहीं बना पाएंगे? नहीं सर। तो देखकर क्या लगता है आपको? सर बहुत ज़्यादा अतिक्रमण इसने कर लिया था, लेकिन ठीक है, अब पुलिस अपनी कार्रवाई पे है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। देखिए, जो आमतौर पे फायर सर्विसेज के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि वो ये नहीं इतना बड़ा मकान बनवा सकते आलीशान तरीके से। ये दूसरी मंजिल पे, हमने पहली मंजिल पे आपको दिखाया तमाम चीज़ें, ये दूसरी मंजिल पे हम थे, अब हम तीसरी मंजिल पे जा रहे हैं। तीसरी मंजिल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तीसरी मंजिल पे छत है, छत से हम आपको देखिए, आमतौर पे जो मान्यता है फिलहाल अभी नहीं है, अभी के लाइट जो है गांव में भी आती है, लेकिन यहाँ पर तमाम बैटरीज लगाई गई हैं कि यानी 1 मिनट के लिए भी लाइट यहाँ पर जाए तो यहाँ पर किसी को भी दिक्कत ना हो। सोलर पैनल है छत पे लगा हुआ, यहाँ देखिए सोलर पैनल, ये सोलर पैनल है। आलीशान तरीके से रहता था जलालुद्दीन उर्फ शंगूर बाबा, आलीशान तरीके से रहा करता था। और ये जो 2 साल पहले अपना घर बनवाया है उसका टाइल्स वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं। पीछे से मस्जिद है, छत पे ऊपर पानी की टंकी को देखें तो 3-3 टंकियाँ लगाई गई हैं। आमतौर पे हम लोगों के घर में एक ही 500 लीटर की टंकी होती है, लेकिन 3-3 टंकियाँ। अब जरा हम आपको टॉप एंगल की शॉट दिखाते हैं। टॉप एंगल देखिए, पूरा जो काली कमाई पे बनाया गया है छांगुर बाबा के द्वारा आलीशान ये जो महल, उस महल को दिखाते हैं। देखिए, बुलडोजर नीचे चल रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई दिखाइए। दर्शक भूले ना कि बुलडोजर चल रहा है, 1 नहीं 2 नहीं 3-3 बुलडोजर के जरिए धराशायी करने का काम यहाँ पर लगातार चल रहा है। ये अवैध मकान को जो कि सरकारी जमीन पर बना हुआ है। जरा टॉप, सबसे टॉप जरा दिखाइए। मैं अब जो सबीना जो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ, जो अवैध मकान कई बीघा में बना हुआ है, उसके ऊपर पूरा सोलर पैनल है। जरा सोलर पैनल दिखाइए, यहाँ पर पूरा सोलर पैनल है। और ये सोलर पैनल को देखिए, आमतौर पर आम लोग इस तरीके का सोलर पैनल अपने घर पे इतना बड़ा नहीं लगवा पाते हैं, क्योंकि कीमतें इसकी ज़्यादा होती है। हालांकि सरकार जो है इस पर सब्सिडी भी दे रही है, लेकिन लोगों के घरों पे होता है लेकिन कम होते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, पूरे छत पर सोलर पैनल हर तरफ है। और नीचे आप दिखाइए जल्दी कमलेश, नीचे दिखाइए किस तरीके से बुलडोज़र जो है पिछले 15 मिनट के अंदर, शबीना जब हम आपसे बातचीत करना शुरू किए थे उस दौरान कार्रवाई शुरू हुई थी, और अब पिछले 15 मिनट में किस तरीके से बुलडोज़र ने अवैध प्रॉपर्टी को धराशायी किया है। देखिए यहाँ पर तस्वीरों में, यहाँ पर देखिए लगातार धराशायी हो रहा है। 1 2 3 बुलडोज़र, योगी के 3 बुलडोज़र लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। साथ ही साथ हमारे जो संवाददाता है वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से छांगुर बाबा ने यह आलीशान मकान बनवाया था और अपने आप को फकीर कहता था। लेकिन आप देखिए, ये फकीर करोड़पति, जिसके आशियाने को देखकर आप दंग रह जाएंगे। प्रथम तल, द्वितीय तल, यानी कि पहले माले पर, दूसरे माले पर किस तरह से पूरा कंस्ट्रक्शन, टाइल्स शानदार, मार्बल्स शानदार लगी हुई है, वहां पर मोज़ैक का काम किया हुआ है, कई सारे कमरे हैं, अटैच लैट बाथ है। आप देखिए कि किस तरह से इसने काली कमाई की, जिसके बाद इसने अपना अवैध साम्राज्य खड़ा किया और अब इसी को ढहाने का काम किया जा रहा है। करोड़पति फकीर पर बुलडोजर एक्शन इस वक्त हो रहा है। एक एक कर जो अवैध निर्माण इसने किया था उसे ढहाने का काम किया जा रहा है। जमालुद्दीन छांगुर बाबा, किस तरह से इसके अवैध साम्राज्य का इस वक्त विनाश हो रहा है वो भी देखने को मिल रहा है। ये इस तरह के प्रॉपर्टी कहते हैं कि कई जगह पर है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, यहाँ पर छांगुर बाबा अपने अनुयायियों के साथ मिला करता था, बैठा करता था, उनको बुलाया करता था। और बगल में एक मजार भी है, आप हमारे संवाददाता ने उस मजार को भी दिखाया कि किस तरह से एक फकीर बनकर इतने बड़े साम्राज्य को स्थापित किया था। लाखों करोड़ों की लागत से अभी कुछ साल पहले, 2 साल पहले ही बताया जा रहा है कि इस घर का निर्माण किया गया था, जिसे अब ढहाने का काम किया जा रहा है।